ग्वालियर में जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लग गई। स्टाफ ने आग पर काबू पाकर आनन-फानन में यहां भर्ती मरीजों की शिफ्टिंग शुरू की। इसी बीच दम घुटने से एक मरीज की जान चली गई। हादसा मंगलवार सुबह 7 बजे एसी का कंप्रेसर पाइप फटने से हुआ। उस वक्त आईसीयू में 10 मरीज थे। 7 की हालत गंभीर थी। हादसे में जान गंवाने वाले शिवपुरी के आजाद खान को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। आजाद खान शिवपुरी कांग्रेस के जिला महामंत्री थे। अन्य 9 मरीजों को न्यूरोलॉजी के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगते ही मेडिकल स्टाफ हरकत में आया। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फॉल्स सीलिंग और एक बेड आग पकड़ चुका था। पूरे आईसीयू में धुआं भर गया। वहां भर्ती सभी 10 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऐसे में उनको शिफ्ट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाके ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल कुल 48 मरीज हैं। चाचा जी एडमिट थे, एक्सीडेंट केस था सर। आग कैसे लगी, क्या हुआ? उस एसी के कारण लगा हुआ है सर, पता नहीं सर। एसी में आग लगा, एसी का बॉडी की फिर नीचे सर आग लग चुकी थी। जब तक सिलेंडर वगैरह निकाला, सब लोगों ने, मरीजों ने मिलके बुझाया। पूरा ब्लैक हो गया था धुआं। 15 लोग एडमिट थे। किसी को जानहानि हुई क्या? किसी को? सर अभी कुछ पता नहीं, अफरा तफरी हो चुकी है सर। फिर आपने कैसे बचाया? सब लोगों को बेड बाहर निकाला सर। आग लगी, क्या हुआ? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। एसी में आग लग गई है। हाँ जी, भगदड़ मच गई है। भगदड़ मच गई है। फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलके बाहर निकाला है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा है। तो अभी कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे आए? अभी कोई नहीं आया यहाँ पर, अधिकारी वगैरह कोई आया नहीं, अभी कोई नहीं आया है। घटना जो हुई है किस तरह की, क्या घटना रही है, क्या है पूरा? सुशील जी, आप गवाह हैं। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक आईसीयू में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो आईसीयू की छत में जो एसी लगा रहता है, कैसेट एसी है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली, तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पर तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, उनसे आग बुझा दी। तो कोई जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। लगभग कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज, 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। फायर के जो सिस्टम थे सर, बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह की? अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आती। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा। सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होकर फिर से मैं सभी स्थिति का शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफ़र हुआ। उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई, क्योंकि मरीज़ M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक, क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज़ होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं और हेड इंजरी